आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वासना को लेकर। लेकिन वासना के देखिए बाएं तरफ और दाएं तरफ हमने दो सफेद रंग से तीर लगाए हैं। यानी कि इन वासनाओं का देखिए कोई एक सीमित दायरा नहीं है, ये बहुत अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए हमने देखी दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, वासना क्या है और अधिक, उस साथ में हमने जमा का निशान लगाकर, यानी कि ये पाने से संबंध रखती हैं, भोगने की इच्छा को। इसलिए हमने नीचे जो एक शब्द लिखा है ना, चाह, उस पर हमने देखिए सफेद रंग से, ताकि हम इस पर थोड़ा चिंतन करें। अक्सर साधारण अर्थों में इन वासनाओं का अर्थ जो एक स्पर्श भोग इंद्रिय से लिया जाता है, जबकि वासनाओं का देखिए कोई और शोर नहीं है। किसी को देखिए खाने पीने की वासना बन जाती है, भोग विषय गुटखा खाने की है, किसी को शराब पीने की वासना है, किसी को देखिए एक प्रसिद्ध होने के लिए बिजनेस को इतना व्यवसाय को बढ़ाना है, किसी को देखिए बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की एक मन में एक चाह बन जाती है। ये देखिए, अब कोई राजनीतिक स्तर पे है, आज काउंसलर है, फिर वो एमपी बनना चाहता है, फिर वो और एक मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री की उसके मन में चाह बढ़ जाती है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के मन में जब गहरे तल का अभिप्राय होता है कि जब ये कारण शरीर के स्तर पर एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक चौबीसों घंटे इसका राज बना रहता है कि आपके हमारी जो क्रियाएं हैं, मन की जो एक एक सोचने की शक्ति है, यानी कि मन बुद्धि चौबीसों घंटे सोते जागते केवल उन वासनाओं की पूर्ति के लिए, उनको पाने के लिए कहो, भोगने के लिए, क्योंकि पाने का अभिप्राय तो देखिए भोगने से ही होता है। तो इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य वासनाओं के जाल में एक लिप्त होने लगता है, क्योंकि वासनाओं को मैंने बताया ना कोई और शोर नहीं है, ये दाएं तरफ भी भाग रही है, बाएं तरफ भी भाग रही है। इसलिए मैंने वासना शब्द के दाएं और बाएं तरफ दो सफेद तीर लगाकर इसी बात को एक पुष्टि की है कि हम अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। उस पाने की कोई देखिए एक सीमा नहीं है। आज मनुष्य देखिए 50,000 कमाता है, तो फिर वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसकी तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। यानी कि धन के स्तर पर कहो या अन्य स्तरों पे भी देखिए उसकी तृप्ति ना होना ही एक बहुत बड़ी एक मन बुद्धि के स्तर पर बहुत ही अशांति सी बनी रहती है। मन सदा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, कभी भी मन में प्रसन्नता नहीं रहती। भले ही साधारण स्तर पर इन वासनाओं का मनुष्य को बोध नहीं होता, लेकिन मनुष्य इनको स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि अक्सर ये जितनी भी वासनाएं होती हैं, अधिकतर वासनाएं देखिए भोग प्रेरित होती हैं। ये भोग प्रेरित वासना ही मनुष्य को एक भोगों के जाल में कहो या वासना के एक खेल में मनुष्य को इतना अधिक नचाती है कि वह अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर भी उसका कोई एक अंकुश नहीं रहता। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन वासनाओं की पूर्ति के लिए कितने ही पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। देखिए, मनुष्य के जीवन में ये जितनी भी वासनाएं होती हैं, ये रजोगुण और तमोगुण से ही संबंध रखती है। अब रजोगुण और तमोगुण ये दो प्रकृति के ऐसे गुण हैं जिनमें अपने आप में बहुत ही अधिक एक आकर्षण बना रहता है। ये आकर्षण ही मनुष्य को उन वासनाओं के इर्द गिर्द अपना जीवन बिताने को मजबूर कर देता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इन वासनाओं को कमजोर करने के लिए, समाप्त करने के लिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करना चाहिए। और जब मनुष्य इन वासनाओं में ही इतना अधिक उछल कूद करता है, अपने जीवन की भागदौड़ लगा देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए जो पहले का भी ज्ञान है या किए गए सत्संग का जो एक प्रभाव है, वो समाप्त होता जाता है। समाप्त होते होते उसका देखिए एक सतोगुण न्यून स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब न्यून स्थिति में सत्संग पहुंचने से फिर उसको अपने विहित या निषेध कर्मों में कोई भेद नजर नहीं आता। फिर ऐसे मनुष्य देखिए समाज में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए वो समाज में कितने ही अनीतिगत कार्य करने में अपने आप को लिप्त करने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
इन वासनाओं से, इन पागलपन से, यानी कि जो बातें आपके बारे देखिए सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर ये पतन का कारण बनती हैं, क्योंकि ये दबी हुई वासनाएं कहो, क्योंकि ये कारण शरीर में बहुत गहरे तल पर बनती जाती हैं, और ये गहरे तल पर जो बढ़ती जाती हैं तो फिर उसी से ही संबंधित आपके मन बुद्धि में बार बार विचार फुरने आते रहते हैं। और ये मन बुद्धि के स्तर पर जितने जितने एक विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, फिर स्थूल शरीर की तो कर्मेंद्रियां देखिए वो मन बुद्धि की गुलाम है, क्योंकि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, वो अपने आप में एक स्वतंत्र कार्य कर नहीं पाती जब तक मन स्वीकृति नहीं देता। और क्योंकि मन और बुद्धि ये कारण शरीर के अधीन होती है, अब कारण शरीर में ये वासनाएं जब पागलपन के स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर मनुष्य का ये जो कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप और हम क्रियाएं देखते हैं, उसमें एक पागलपन सा, एक जुनून सा सवार हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में जितना संभव हो सके हमें देखिए सत्संग करना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा। ये सत्वगुण का संग ही फिर धीरे धीरे इन दबी हुई वासनाओं को जो आपके हमारे कार्य शरीर में विभिन्न स्तरों पर बनी रहती है, इन पर वो अंकुश लगाएगा। अंकुश लगाते लगाते जब वो लंबे स्तर पर ये अंकुश लगते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे मन बुद्धि के स्तर पर भी वो जो एक भोग प्रेरित विभिन्न प्रकार की जो एक इच्छाएं हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं। हालांकि ऐसी स्थितियां बनने में मनुष्य का देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है, जबकि ये बढ़ती बहुत जल्दी जल्दी है, लेकिन इनको समाप्त करने में देखिए जीवन भी छोटा हो जाता है, क्योंकि ये एक संस्कार रूपी वासना होती है। देखिए अक्सर हम देखिए संस्कार को शुभ दृष्टिकोण से सात्विक संस्कारों को ही संस्कार नाम जोड़ते हैं, जबकि राजसी और तामसी ये जो आपके हमारे संस्कार होते हैं ये वासना रूपी होते हैं, भोग प्रेरित होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में आरंभ से ही सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर शुभ विचार बने। शुभ विचार बनते रहने से ही फिर आपकी हमारी दिनचर्या में एक सात्विकता आती है, आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बनने लगता है। आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनने से ही फिर आपका हमारा जो रजोगुण है ये एक मर्यादा में आ पाता है। और जब जब मनुष्य का देखिए जीवन अव्यवस्थित रहता है, विषय भोगों की एक कामना मन के स्तर पर बनती रहती है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य धन कमाता है, भाग दौड़ करता है, हाय तौबा में जाता है। देखिए अक्सर कहा जाता है ना, आरंभिक स्थिति में मनुष्य 2 के 4 करता है, 4 के 40 करता है, 40 के फिर वो 4 या लाख, कब मनुष्य इस अनीतिगत कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। क्योंकि जब जब हम देखिए लाभ से लोभ की ओर जाते हैं तब मनुष्य का देखिए कोई एक पतन का कारण नहीं होता, लेकिन जब मनुष्य लोभ से संग्रह की ओर जाता है और संग्रह से फिर महासंग्रह की ओर कब मनुष्य का एक लक्ष्य बन जाता है, मनुष्य को इन सभी बातों का फिर बोध नहीं रहता, क्योंकि तमोगुण की गिरावट कितने स्तर पर होती है ये मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए आरंभ से ही मनुष्य को अपने जीवन को एक व्यवस्थित करना होगा। सत्वगुण की लगाम से हमें अपनी राजसी इच्छाओं को जो कि भोग प्रेरित होती हैं उनको एक लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने नियंत्रण में रखते हुए यही एक उपदेश थी, क्योंकि ये 5 घोड़े ही जब आपके हमारे अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित ढंग से ये विषय भोगों की कामनाओं की ओर भागने लगते हैं, फिर ये कामनाएं ही गहरे तल पे यानी कि कारण शरीर के स्तर पर ये वासना बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही वो सत्वगुण की लगाम को हो, सत्संग की लगाम को हो, परमात्मा का आशीर्वाद को हो, गुरुओं के प्रवचन सुनने की जो आपके हमारा जब स्वभाव बढ़ जाता है, शास्त्रों को पढ़ने में आपकी हमारी एक रुचि जाग जाती है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाती हैं। सात्विकता बनने से ही फिर आपका हमारा ये रजोगुण मर्यादा में रहता है।
रजोगुण मर्यादा में आने पे ही फिर ये मनुष्य की तमोगुण में गिरने की, यानी कि पाप कर्म करने की और कभी भी प्रेरणा ही नहीं होती। मनुष्य पाप कर्मों से सदा ही बचा रहता है। ऐसी स्थिति जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का सतोगुण में परोपकार के कार्य होने लगते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में परोपकार के कार्य देखिए एक सकाम भाव से होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हमारी सात्विकता या सत्संग एक मजबूत स्थिति में बनने लगता है, तो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उसका फिर जैसे जैसे परमात्मा पर ध्यान टिकने लगता है, तो फिर उसके जो सकाम कर्म जो एक सात्विक परिवेश में हो रहे थे, अब मनुष्य की उस परोपकार के कार्यों में सकामता समाप्त होने लगती है, निष्कामता आने लगती है। निष्कामता आने का अभिप्राय क्या है कि अब उसको प्रकृति के विषय भोगों में रुचि घटती जाती है, घटते घटते वो समाप्त हो जाती है। उसका प्रकृति के विषय भोगों से फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपनी जितनी भी क्रियाएं करता है वो निष्काम भाव से करने लगता है। अब निष्काम भाव से कर्म होने से फिर उसकी वासनाएं बहुत तीव्र गति से वो समाप्त होने लगती है, दग्ध बीज होने लगती है। तो ऐसी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक निरंतर एक स्वभाव में आ जाती है, संस्कार बन जाती है, यानी कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है, तो फिर उसकी रजोगुण एक पूर्ण रूप से नियंत्रण में रह जाता है और तमोगुण की जो एक दूषित प्रभाव से मनुष्य बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब जीवन में बनने लगती हैं, तो मनुष्य रात को भी जल्दी सो जाता है। जब तमोगुण की एक मौनात्मक स्थितियां होती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका फिर स्वभाव बन जाता है, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में लंबे स्तर पर निरंतर बने रहती हैं, तो फिर मनुष्य का ये जो भोग प्रेरित जो वासनाएं होती हैं, या ये जो दाएं बाएं जो मैंने आज इनकी एक अधिकता दिखाई है, वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है। ये समाप्त होते होते उसके जीवन पूर्ण रूप से व्यवस्थित बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम इन वासनाओं को सतोगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से, गुरु की आज्ञा में रहते हुए, परमात्मा की एक शरणागति बनाते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, जिसके लिए हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का हमें एक अभ्यास संस्कार जगाना होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि हम ये जो वासनाओं की जो एक खेल में हम कैद हैं, उन वासनाओं के खेल से कहो, जंजाल से कहो, हम शीघ्र से शीघ्र बाहर आएं और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करें, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य जीवन एक वरदान रूप में मिला है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत जो एक वासनाओं का जो एक जाल में हम फंसे हुए हैं, उनसे हम बाहर निकलें। तो इन्हीं शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।